जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। साथियों, आज तक आपने इस ब्रज यात्रा में देखे महान त्यागी, तपस्वी, बैरागी, प्रेमी संतों का दर्शन कराते आ रहा हूँ। साथियों, एक आज आपको ऐसा गौशाला का दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ पे ऐसे गौ माता की सेवा होती है जो असहाय हो, जो पीड़ित हो, जो संकटों से घिरा हो, ऐसे गौ माता को ले आया जाता है यहाँ पे। और अनेकों प्रकार की डॉक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी सेवा होती है, उनकी इलाज होती है। तो आइए साथियों, उन भक्त से हम मिलाते हैं जो प्रभु जी। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। राधे राधे। बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, गौ माता का आशीर्वाद है। जी जी जी। और ये गौ सेवा कैसा आपके मन में आया जो पीड़ित गौ माता को आपने ये सेवा चालू की? सन 2012 की बात थी। जी जी जब इंसानों के लिए तो सबने हॉस्पिटल बनाए हैं, सब जगह उपचार है। जी। तो हमने एक विकल्प लिया कि ऐसी गायों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गाय रोड पर पड़ी रहती है। जी जी। तो हमने उनके लिए विकल्प सोचा कि इन गायों के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि जिन गायों को इलाज मिले, उपचार मिले। पहले क्या था कि गाय बीमार हो जाती थी या चोट लग जाती तो लोग बाग हल्दी लगा देते थे, अच्छा। कुछ काले तेल डाल देते थे, उससे गौवंश की जलन होती थी और कीड़े पड़ जाते थे, स्थिति काफ़ी ख़राब थी। लोग बाग गायों को ले लेकर बहुत किलोमीटर तक पशु अस्पताल जाते थे। हम लोगों ने ये प्रकल्प शुरू किया, हमने डॉक्टर्स को हायर किया और डॉक्टर के साथ मिलकर शहर में जो एक्सीडेंट गाय हैं उनको लाने कर अपने एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें इन सब एक्सीडेंट गायों को यहाँ लाया जाता है। उन सभी गायों की यहाँ सेवा की जाती है। अच्छा अच्छा। कब से ये कार्य चालू किए हैं आप? ये करीबन हमने सन 2015 से शुरू किया है। अच्छा अच्छा। ये सन 2015 से और 25 तक यहाँ तक का सफ़र तय किया है और इसमें करीबन हज़ारों से ऊपर गायों का उपचार, इलाज हमारी टीम के द्वारा किया गया है। मैं हूँ, कुछ मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं। जी जी। मेरे साथ कुछ महापुरुष हैं, कुछ संत हैं। इन सबों के सहयोग से, इन सबों की कृपा से ये सब काम हम कर पा रहे हैं। गौ माता कल रात्रि के समय हमारे पास आई थी जी। और रात्रि के समय ये मथुरा में इसने एक बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा अच्छा। और गाय वहाँ पड़े उसके बच्चे को कुत्ते खा गए। अच्छा अच्छा। कुत्ते खाने के बाद में गाय पड़ी रही। पड़ने के बाद में स्थिति उसकी इस हिसाब से खराब हो गई कि जब हमें सूचना मिली और हम सूचना के आधार पर इसे नगर निगम की एम्बुलेंस इसे हमारे हॉस्पिटल वार्ड में लेकर आई। पर कमजोरी के कारण ये इतना हिस्सा इसका डैमेज है, ये बैठ नहीं पाएगी। जी जी जी। ये बैठ नहीं पाएगी, ये हमेशा खड़ी रहेगी, ये इसी प्रकार से लेटी रहेगी और लेटी रहकर अपना जीवन यापन करेगी। तो ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी? हाँ, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अब इसके अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो आप देख रहे होंगे ये रेड कलर का इसका जेयर है, वो निकला हुआ है। जी। ऐसी प्रतिदिन गौवंश हमारे उपचार केंद्र पर आता रहता है और हम लोग इनकी सेवा, उपचार, इलाज करते रहते हैं। तो एक गौवंश उधर भी लेटी है, इनको क्या प्रॉब्लम? ये एक्सीडेंट में आया हुआ है जी। और एक्सीडेंट में इसके पिछला हिस्सा जो है इसे कोढ़ू बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये टूट गया है। अच्छा अच्छा। यहाँ कमर टूट हाँ, गई। ये कमर टूट गई है। जो कमर टूट गई है ना तो ये चल पाएगा ना घूम पाएगा और इसी प्रकार लेटकर अपना जीवन यापन करेगा। इसे इसी प्रकार हम खाना पीना देते हैं, इसे इसी प्रकार हम बैठाने की कोशिश करते हैं, ये गिर पड़ता है। जी इस तरह की स्थिति थी। गाड़ियों ने काफ़ी दूर तक इसे खींचा था। इसकी गर्दन में भी चोट है जी जी जी। और गर्दन भी अगर एक तरफ रखते हैं तो वो एक तरफ गिर पड़ती है, इसलिए इसकी स्थिति इसी हिसाब से लेटा के रख रखा है। फिर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद में हम इसे पलटी लगा देते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है वो गीला हो गया है, वो सूख जाएगा हवा लगने से। अच्छा। फिर आधे घंटे के बाद में फिर इस हिस्से से सुला देंगे। जी जी। तो महाराज जी, ये गौवंश के सेवा में तो काफ़ी खर्च भी आते होंगे, तो ये धन की कहाँ से पूर्ति होती है? जी, इस धन के लिए कुछ लोग हमें हेल्प करते हैं। जी जी। और पर गौ सेवा के लिए तो बहुत सारे काम हैं जी जी। ऐसे हैं कि जिससे कि हमें आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि इस काम के लिए एक जने का तो सहयोग नहीं होता है। कुछ ठाकुर जी की कृपा, कुछ गौ माता की कृपा ऐसी होती रहती है कि लोग बाग से लिए सहयोग भी करते हैं। जैसे कि ये बच्चे आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब बच्चों की माँ खत्म हो गई है। अच्छा अच्छा। और हाँ, अब इनकी माँ खत्म हो गई, इसे कौन दूध पिलाएगा? तो इसे हम शीशियों से दूध पिलाते हैं, साथ ही इसे लेकर आते हैं। फिर लेके आने के बाद में यहाँ पे जो एक्सीडेंट गाय आती हैं जिनके थनैले की बीमारी से ग्रसित होती है, उन गायों के नीचे इन बच्चों को लगाया जाता है और ये बड़े होकर जब दूध पीकर बड़े हो जाते हैं तो हम इसे हम अपनी बाहर वाली गौशाला में उसमें शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि देखेंगे आप उस तरफ से वो दूध पी रहा है, वो उसका बच्चा नहीं है,
अच्छा, फिर भी पर उसको उसके नीचे लगा लगा के उसे आदत डाल दी है कि वो उसी के नीचे दूध पिएगा। अच्छा, अब ये भी बच्चे प्रतिदिन उसी के नीचे दूध पिए। जो नहीं पी पाते उन लोगों को बाजार से दूध दिला के बाजार- हाथों से पिलाते हैं। हाथों से पिला देते हैं। ऐसी दूधी होती हैं जो जिससे बच्चा छोटा बेबी दूध पीता किसी है, गाय का ऐसे दूध कर काढ़ा, करके दूधी है और उससे हम मिलाया दूध दूध पिलाते से हैं। पिलाते लेकिन हमारे भारत देश इसीलिए महान शायद कहा जाता होगा। ये देखिए गौ माता को न जाने ये बछड़ा है, बछड़ा है ना ये जो प्रभु? बछड़ा है जी। मैं आपको बताऊं, जैसे जी। खेतों में फेंसिंग वायर लगी होती है ना, जी, जी। छोटी वायर थी तो उसमें ब्लेड थे, अच्छा अच्छा, इसमें फलांगे खेतों में गया होगा, उससे ये कट गए। कट गया और काफी दिन से घूमता रहा। अब ये है, इसको अगर इसको इलाज करेंगे तब तक ठीक हो जाए, ठीक है। इसे काटने की परंपरा में ये हो सकता है, इसकी जान भी जा सकती है। हाँ। परेशानी जब तक जी रहा है, जीने दें, सिखाते रहो, इलाज करते रहते हैं इसका। अभी आपको ये इस वाले बैल के बारे में हम बताते हैं। जी जी ये बैल था, जी, बैल है और पशुपालक ने इससे अपने बैल जोता और खूब काम किए, कमाया इससे खूब पैसा। जब ये वृद्ध हो गया और इसके दोनों घोटू छिल गए, अच्छा अच्छा, हाँ, इसे रोड पर छोड़ दिया उसने। रोड पर छोड़ दिया और ये कमजोरी के कारण बैठ गया, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा अच्छा, जब हमारे पास कॉल आई कॉलर की तो हमने उसे लेने के लिए ये अलीगढ़ से 12 किलोमीटर दूर अच्छा, हमने अलीगढ़ से फिर इसको अपनी एम्बुलेंस से यहाँ मंगाया, खिलाया पिलाया, मशीन में खड़ा किया, इलाज किया, पैरों के घाव को ठीक किया। अब ये प्रॉपर तरीके से खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है और अपना जीवन यापन कर रहा है राधा रानी की कृपा से। जी जी जी, ये गौमाता है और ये यूटस है, बेली इसे बोलते हैं हम लोग। ये बेली निकली हुई है, कमजोरी के कारण गोवंश की ये बेली निकल आती है और ये काफी समय से निकली हुई थी। जी, इन्फेक्शन फैल गया है इसमें पूरी पर। हाँ हाँ, वो हम बाहर इसे आने अंदर को- कर देंगे तो ये गौमाता अपने प्राण त्याग देगी, अच्छा अच्छा, क्योंकि सह नहीं पाएगी उसे। इतना तो तकलीफ अपन क्या करेंगे, अपन अभी इसके इन्फेक्शन को दूर करने के बाद में फिर इस बेली को अंदर करेंगे और ये अपना पूरा जीवन यापन इस अच्छा, प्रकार से काटेगी। ऐसे ही एक्सीडेंट में इस प्रकार का गोवंश है। जी जी, स्थिति पिछले हिस्से में चोट लगने के कारण वही डैमेज स्थिति इनके है। भी पैर डैमेज है। हाँ, पैर डैमेज है, पैर टूट गया है और टेढ़ा जुड़ा हुआ है। प्लास्टर किया था हम लोगों ने, पर अच्छा। गोवंश है वो समझ नहीं पाता है कि हम उसका प्लास्टर कर रहे हैं, तो वो क्या है कि उसका पैर गलत जुड़ गया। अब हाँ, वो पूरा आड़ा टेढ़ा खड़ी हुई है। वो हिलते हैं डुलते हैं, कब तक बेहोश करके रखेंगे हम इन्हें। तो हम्म, फिर क्या है कि ठाकुर जी की कृपा से ये अपना जीवन यापन इन चारों पैरों पे कर रही है, घूम रही है, फिर रही है। ये एक्सीडेंटों से होते हैं, जितनी भी वाहन तेज रफ्तार से आते हैं और वो जो रोड पर जो गाय होती हैं सबको एक्सीडेंट कर देते हैं और एक्सीडेंट में इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। जी जी एक और दृश्य दिखा दूं। जी 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 ये गौवंश है हमारे पास, जी जी, ये आंखों से अंधा है, अच्छा अच्छा, इसे आंखों से दिखाई नहीं देता, अच्छा अच्छा, ये दोनों आंखों से अंधा है अच्छा। और करीबन 3 साल से ये हमारी गौशाला में है। बहुत छोटेपन में आया था अच्छा अच्छा, और ये अब इसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। हाँ, सेही गांव के पास से ये गोवंश आया था, पैर टूट गया है, हड्डी बाहर निकली हुई है। अभी खपच्ची बांधकर इसे अभ्यास डाल रहे हैं कि ये अपने 3 पैरों पे चलने का अभ्यास ले ले, रूटीन में आ जाएगा। फिर हम इसको इस वाले पैर को यहाँ से काट देंगे, ये 3 पैरों पे चलेगा। चलिए, आज से 5 साल पहले सूचना प्राप्त हुई थी हमें जी जी, कि एक गाय रोड पर गोल राउंड रह रही है। अच्छा अच्छा, जब हमारी टीम ने जाकर देखा वहाँ की स्थिति को, तो गाय को देखा तो उसके दोनों आंखों से नेत्र से उसे दिख नहीं रहा था, अच्छा, ब्लाइंड थी, ब्लाइंड हो गई। ब्लैक, यानी कि दोनों आंखों से अंधी थी और वो रोड पर चक्कर काट रही थी। वो गौ माता ये है, इनको दिखता नहीं, दोनों आंखों से दिखता नहीं, तो ये इसी स्थिति में हम लोग को बांध के रखते हैं, एक चारा इसलिए इसे बांध के रखते हैं, यही चारा यही पानी, जिससे कि ये अपना जीवन यापन आराम से करे। अगर इनको खोल देंगे ना, राउंड राउंड घूमती रहेंगी, राउंड राउंड घूमती रहेगी ये जी, चक्कर लेकिन से। दिखता है नहीं है। इस कार्य को तो देखते हुए महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम है। आप धन्य हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। उन गौ माता को जो कोई इनको सेवा करने के लिए नहीं है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे ये हैं जी। थनैला से पीड़ित थी, एक बीमारी होती है थनैला, जिसमें थन काफी सूज जाते हैं गौ माता के अच्छा अच्छा, और वो दूध नहीं दे पाती, तो पशुपालक क्या करता है, उसे छोड़ देता है रोड छोड़ पर। देता है, जी जी उसके जी। बड़े बड़े थनों को देखकर कॉलर हमें कॉल करते हैं कि गाय दिख रही है, उसके बहुत बड़े बड़े थन हैं, परेशान है, भटक रही है, खून निकल रहे हैं। हाँ, तो जब हम अपनी एम्बुलेंस से या निगम अपनी गाड़ियों से जब उसे हमारे पास लेकर आती है, तो हम उसका उपचार इलाज करते हैं। उपचार इलाज के दौरान में उनके जो थनों को ठीक कर देते हैं और जो माँ अपने बच्चे को छोड़ के मर जाती है, तो चली जाती है। देखिए अब तो बहुत कमजोर है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का बच्चा है ये,
माँ और खत्म हो इनकी गई माँ है। खत्म हो अगर जिसे हम रोड पर ही छोड़ देते थे कुत्ता अपना शिकार बना लेते। हम इसे लेकर आए थे, डेली पर डे इनके थन के नीचे लगाया जा रहा है कि इससे कि ये दूध पिए और ताकत आए और ये अपना जीवन यापन ठाकुर जी की नगरी में जी जी खेल कूद कर अपना आराम से जीवन यापन करें। जी जी। तो धन्यवाद महाराज जी, मैं तो आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ इस कार्य को देखते हुए। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप अगर पीड़ित गौ माता की सेवा में अगर आप कुछ सहयोग करना चाहते हैं, आपका हृदय अगर कहता है कि हमें सहयोग करना चाहिए, इस पीड़ित गौ माता के सेवा में आप जो सामर्थ्य के अनुसार आपको हो सके उतना आप सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेवा उत्तम सेवा होती है। तो हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।